गुमला शहर के नगर भवन में पुलिस विभाग द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रांची जोन के आईजी अखिलेश कुमार झा, गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी, एसपी शंभू कुमार सिंह, एसडीओ राजीव नीरज, डालसा सचिव राम कुमार गुप्ता थे। मौके पर जमीन विवाद, डायन बिसाही, घूसखोरी, आपसी विवाद के सबसे ज़्यादा मामला आया। वहीं गुमला के पूर्वी क्षेत्र मुरकुंडा के लोगों ने गांव की सुरक्षा के लिए गांव में नए थाना या पुलिस पिकेट की स्थापना की मांग की है। एसपी शंभू कुमार सिंह ने कहा है कि गुमला जिले के तीनों अनुमंडल में 223 आवेदन जमा हुए, जिसमें गुमला अनुमंडल में 89, चैनपुर अनुमंडल में 103, बसिया अनुमंडल में 31 आवेदन जमा हुआ, जिसमें 14 आवेदनों पर ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल में मौजूद लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। लोगों ने अपनी समस्याएं एक एक कर रखी, साथ ही समस्याओं को दूर करने की मांग की। इस दौरान सबसे अधिक जमीन विवाद से संबंधित मामला आया है। वहीं मौके पर गुमला पुलिस ने सुंदर पहल करते हुए कार्यक्रम के दौरान उन 4 लोगों को मोबाइल दिए जिनके मोबाइल महीनों पहले गुम हो गया या चोरी हो गया था। पुलिस ने उन 4 मोबाइल को बरामद कर पीड़ितों को सौंप दिया। वहीं ऑन स्पॉट आचरण प्रमाण पत्र का भी वितरण लोगों के बीच किया गया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने लोगों से डायन बिसाही, साइबर क्राइम, मानव तस्करी से बचने की अपील की, साथ ही सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने के लिए कहा। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन पर राज्य भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि न सिर्फ जिला मुख्यालय में बल्कि अनुमंडल एवं थाना स्तर पर इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। झारखंड पुलिस झारखंड की जनताओं के सेवाओं के लिए और उसी की कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड पुलिस चाहती है कि झारखंड राज्य की जनता पुलिस के पास अपने शिकायत को लेकर के आए और समाधान प्राप्त करें। हमें पता है कि पुलिस और पब्लिक में कई बार समन्वय में थोड़ी सी कमी रह जाती है। उस समन्वय को बेहतर करने के लिए, संबंध को बेहतर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि कार्यक्रम के शुरुआत में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि 2-3 जो समस्याएं जो झारखंड में है उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या गंभीर है। गुमला है, सिमडेगा है, रांची के ग्रामीण क्षेत्र हैं एवं अन्य जिलों में भी इस प्रकार की समस्या होती है। झारखंड सरकार इसको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ प्रत्येक जिला में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस स्टेशन का स्थापना किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से बाहर के लोग या आपके अपने में से कोई आपको भ्रम फैला करके, आपको कन्विंस करके आपकी बच्चियों को बाहर लेके जाते हैं और किस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो मैं आपसे अनुरोध होगा आप लोगों से कि आप लोग इस चीज को समझें और जब कभी भी बाहर कोई एडल्ट ही जाए कार्य करने के लिए और जब भी जाए तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो रजिस्टर्ड एजेंसी होती है उसी के माध्यम से जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों ने देखा हो कि अवेयरनेस के रूप में मैं इसके लिए मैं बधाई देता हूं पुलिस अधीक्षक गुमला को, जो डायन प्रथा की एक समस्या के बारे में बताया। ये 21वीं शताब्दी में यदि हम इस प्रकार से अपनी महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन डायन प्रथा के माध्यम से करें, वो कभी भी किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। हम लोगों को पता है कि अकेली महिलाएं रहती है, उनकी संपत्ति हड़पने के लिए या अन्य प्रकार से उनको एक्सप्लॉयट करने के लिए गांव के ही कुछ लोग मिल करके भोले भाले बाकी जनताओं को कन्विंस करके डायन या अन्य प्रकार के आरोप लगा करके उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कई बार हिंसक घटना भी कारित कर देते हैं। आज के युग में सभी को शिक्षित होने की जरूरत है। यदि कोई बच्चा बीमार पड़ता है या बड़ा बीमार पड़ता है उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको वहां से समाधान करना चाहिए। डायन प्रथा, भूत पिशाच इत्यादि की भावनाएं अब नए युग के, ये जो साइंटिफिक युग है उसके लिए मुझे लगता है आउटडेटेड है। तो आप लोग भी ग्रामीण स्तर पर जाकर के जो भी जाएं उनको बताएं, लोगों को कन्विंस करें। कम रिसोर्सेज में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस करने का बहुत लंबा इतिहास रहा है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो काफी गंभीर समस्या हुआ करती थी झारखंड में, और उसको उससे पार पाने में, कंट्रोल करने में झारखंड पुलिस ने जिस प्रकार से समन्वय के साथ सेंट्रल फोर्सेस के और कम रिसोर्सेस के साथ जो परफॉर्म किया है पिछले 2 दशक में, उसका पूरा देश लोहा मानता है। परंतु इन समस्याओं का एक नतीजा ये भी रहा है कि कुछ एरियाज में, स्पेशली जो हमारे दूर दराज के एरियाज हैं, वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी और पुलिस प्रशासन भी नागरिकों से उतना नजदीक नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो आयोजन है, जो हमारे आदरणीय डीजीपी सर के निर्देश से, उनकी ही सोच से किया जा रहा है, इससे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का ये होगा कि जो दूर दराज के नागरिक हैं, क्योंकि पुलिस के साथ इंटरफेस नागरिकों का तभी होता है जब वो बिल्कुल मजबूर हो जाए और कोई समस्या उनके साथ हो जाए। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी समस्या को फेस कर रहा है, उस व्यक्ति का काम यदि हम और कठिन कर दें और जटिल कर दें उस काम को सॉल्व करने की प्रक्रिया को, तो और मुश्किल उस व्यक्ति के सामने हो जाती है। तो इस प्रकार के आयोजन से ये सुनिश्चित होगा कि जो व्यक्ति कुछ समस्या फेस कर रहा है और पुलिस की जरूरत जिसे है, उसे उसके मन में ये भय नहीं होगा कि मुझे किसी जटिल प्रक्रिया में जाना होगा या पुलिस से वो डरेगा। जो डिफरेंस है नागरिकों और प्रशासन के बीच में, वो कम होगी। और जैसा कि एसपी साहब ने भी रेखांकित किया कि एक आम नागरिक के पास जो एक बहुत दूर दराज के गांव में रह रहा है, हो सकता है उसकी समस्या पुलिस से संबंधित ना भी हो, किसी और विभाग से हो, तो उसको भी वो रख सकता है इस माध्यम से, और हम लोग जिला लेवल पे समन्वय स्थापित करते हुए उस समस्या का भी समाधान करेंगे। तो ये इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए हो रहा है, और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आपकी ही सेवा के लिए उप अधिकारियों का, सभी पुलिस अधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का, क्योंकि कई बार हम रोजमर्रा के जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं सभी लोग कि कई बार जो सर्विसेज हमारी एजेंसियां, हमारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट लाइन पे, उसके लिए उनको पर्याप्त साधुवाद, पर्याप्त धन्यवाद नहीं देते हैं। वो बात ठीक है कि किसी से कोई गलती होती है तो उनको फिर आलोचना भी उनकी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के कंडीशंस में हमारे जवान काम करते हैं, जिस प्रकार वो अपने परिवार से दूर रहकर हमारी और आपकी सेवा करते हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। तो ये इस आयोजन के माध्यम से मैं अपनी ओर से, सभी गुमला जिले वासियों की ओर से, पुलिस के जितने जवान, जितने अधिकारी हमारे जिला में निरंतर कर्तव्य परायणता के साथ काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और पर्सनली भी हम लोग आईजी सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो आज यहाँ पे उपस्थित हुए। हमेशा से उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा है, उनके अनुभव का बहुत लाभ हम लोगों ने लिया है। और सभी नागरिकों से हमारी अपील होगी कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इन जन शिकायत निवारण कैंपों में। जैसा एसपी साहब ने बताया, आज भी कई जगह पे कैंप्स का आयोजन हो रहा है, आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। और जागरूक रहिए, जैसे अभी आईजी सर मुझे बता रहे थे कि साइबर क्राइम्स को से लड़ने के लिए सरकार ने एक नंबर लॉन्च किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई नागरिक, उनके साथ जब घटना घटित हो जाती है, उसके कई दिन बाद हम लोगों के पास आता है कि 1 सप्ताह पहले मेरे साथ क्राइम हुआ था। यदि उस नंबर की जानकारी व्यापक रूप से हर नागरिक को होगी, तो जैसे ही वो धोखाधड़ी का शिकार होगा, तुरंत उस नंबर पे कॉल करेगा और उसका पैसा यदि उसके खाते से निकल भी गया है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और जो रेसिपिएंट है उसके खाते में वो नहीं जा पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार और डीजीपी महोदय के इनिशिएटिव से प्रारंभ किया गया है जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी हम दें। उसके पहले हम पुलिस की पृष्ठभूमि से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पुलिस विभाग को जहां तक विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण के काम में अपनी ड्यूटी को करने में आम नागरिकों के सहयोग के बिना अपने उस काम को वो नहीं कर सकते। इसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम है, इसमें एक आम जनता को पुलिस के साथ इंटीग्रेशन और उनके आए शिकायतों पर जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग उसका निराकरण कर सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई शिकायत करता या किसी परेशानी में पड़ा कोई व्यक्ति थाने अथवा अन्य जगहों पर जाता है, किसी कारणों से उसकी समस्या ससमय नहीं सुनी जाती, तो उसको उसकी परेशानी स्वाभाविक है बढ़ती है। यह कार्यक्रम उसी कड़ी में है
कि उसकी शिकायत को जब हम जिला स्तर पर एसपी लेवल पर उसका हम लोग मॉनिटरिंग कर सके। जैसे ही कोई व्यक्ति, जो हम लोगों ने एक मोबाइल नंबर सर्कुलेट किया है, उस नंबर पे अगर कोई शिकायत आएगा, वो शिकायत सीधे पुलिस अधीक्षक के स्तर पर मेरे कार्यालय को उपस्थित आ जाएगा। इसके एक सामान्य भाषा में अगर हम आप लोगों को अवगत कराएं इस कार्यक्रम के बारे में, तो ये है कि कोई व्यक्ति थाने या किसी कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर जाता है, उसकी शिकायत को सुनने में अगर 10 मिनट का भी विलंब हो रहा है, तत्काल वो उस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी शिकायत को भेजेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मॉनिटरिंग सेल अविलंब संबंधित थाना प्रभारी अथवा पेट्रोलिंग अफसर या हमारे सर्किल इंस्पेक्टर को इसकी सूचना देगा कि फला शिकायतकर्ता आपके थाने में बैठा हुआ है, इसकी शिकायत को तुरंत से लें और सुनने के बाद जो उसकी कार्रवाई हुई है वो हमको अवगत कराए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।